क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भारत में जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी की विशेषता विवरण को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको एक ही वीडियो में क्या पूछ लिया है, जलोढ़ मिट्टी पूछ ली और काली मिट्टी की विशेषता। क्लियर है। मैंने अलग अलग भी इनका एक क्वेश्चन डाल दिया, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता का और एक काली मिट्टी की विशेषता का। परंतु ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता और काली मिट्टी की विशेषता एक नंबर में, तो 2 नंबर में पूछ सकता है। तो देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता पहले देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता निम्न है। क्लियर है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 क्लियर। तो नंबर 1 देखेंगे, यहाँ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पैदावार होती है भैया। क्लियर है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती। मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषता बताई थी, 4 से 5 विशेषता देखी होगी। जिस विद्यार्थी ने रेगुलर उसको पता होगा। क्लियर है। नहीं भी देखी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, मतलब सबसे अधिक उपजाऊ होगी। और इसमें मेन जो रहेगा, तो एक तो नाइट्रोजन रहेगा और जैविक पदार्थ रहेंगे की कमी होती। दोनों की इसमें कमी होती। इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ की कमी होती होगा जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। फिर हम देखें हुए इसमें काली मिट्टी की कहा है, तो काली मिट्टी की विशेषता भी भैया निम्न है। नंबर 1, इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती। मतलब जो काली मिट्टी आपने देखी होगी खेतों में, अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें क्या रहती है, नमी रहती है। बहुत अधिक समय तक पानी नहीं पड़ता, जब भी क्या रहेगी, नमी रहेगी। क्लियर। आप भी देखा होगा आपने, गर्मी के टाइम में नहीं तो कल्डी ठंड हो जानी चाहिए, जब भी एक नमी रहेगी भीतर से। बाहर से भले आपको कल्डी दिखेगी, पर जो अंदर जैसे आप यहाँ पर बोओगे या बक्कर फेरोगे, उसमें क्या हो जाता है, नमी हो जाती है। गांव ग्रामीण बच्चों को पता होगा। क्लियर। इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध होती है। क्लियर है। और दूसरा है, यहाँ मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मतलब सबसे ज्यादा कपास आपका जो पाया जाएगा वो काली मिट्टी में पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः इसमें कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब सबसे अधिक कपास होता है ना, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर। ऐसे तो गेहूं भी होते हैं, परंतु सबसे अधिक जो होंगे हमारे कपास होंगे। क्लियर है। परंतु बहुत कम बोते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा, भारत में जलोढ़ व काली मिट्टी की विशेषता विवरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये काली मिट्टी की विशेषता 2 नंबर में पूछेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं पूछने वाला है। क्लियर है। तो अदर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दी जा रही है साथियों। नहीं देखे तो फिर बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना उनको, क्योंकि क्लास 10th में आपको पूरी तरह से तैयारी इस चैनल पर आपको करा दी जाएगी। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।